बाबे ते शाही कोई नहीं। मैंने कहा यार एक बाबा नहीं, मैं एक बाबे का जूता लेके आता हूं। तवज्जो करना जरा मेरी बात पर। और तुम अगर कोई उसका फॉलोवर यहां बैठा है, तुम अपने उस मिर्जे को लेके आओ। मैं सिर्फ बाबा जी हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब का जूता लेके आता हूं बाहर। समझ आ रही है? सिर्फ जूता। पीर मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब आपका सिर्फ जूता। अभी मैंने पगड़ी की बात नहीं की, मैं जूता लेके आता हूं और तुम अपने मिर्जे, हम इकट्ठा बिठा देते हैं। कसम खुदा की मिर्जे को लोग जूते मारेंगे और इन बुजुर्गों की जूतियों पर लोग फूल चढ़ाएंगे कि यार ये आशिक रसूल का जूता है, यार ये अल्लाह के वली का जूता है। और उस पर क्यों लानतें होंगी और जूते बरसेंगे तुम्हारे मिर्जे पर, इसलिए कि ये वो है जिसने सिवाय बदतमीजी के और कुछ किया ही नहीं है। अगर उसका कोई फॉलोवर बैठा ना यहां, यकीन करे पूरे मोहल्ले का सबसे बड़ा आवारा और बदतमीज बच्चा होगा। अभी को बैठा देख ले नाउ, मेरे से बात करो, मेरे से। तेरे से तेरा अब्बा नहीं करता, तेरे से कौन बात करेगा? तेरी औकात ही क्या है? मैं मुनाजरा, अबे मुनाजरा और तू, अबे तू तो सलाम के लायक नहीं है। मुनाजरा तो कहता क्यों? अल्लाह ने फरमाया वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। फरमाया जाहिल है ना दूर रखना जे, ठीक है। एदा मतलब होंदा मैं आख्या तो कुछ नहीं ना, मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा हूं ना। वो समझे सलाम है, मतलब मर पर दफा हो, तेरी सानू लोड़ ही कोई नहीं। जाहिल के साथ क्या मतलब है बहस करने का? अब ये कहता मेरे साथ को बात नहीं करता, तो मैं क्या हूं, वो ऐलान हो गया ना 26 का, हूं निकलना बाहर है, निकल बाहर। अब ये मैं इससे नहीं करूंगा, मैं इससे नहीं करूंगा, मैं इससे नहीं। मैं कहा अम्मा से कर ले, अम्मा से कर ले, घर में ही कर ले, किसी कर तो सही ना। पता नहीं क्या ड्रामे हैं यार। और आखिरी बात ये भी होता है बाबे ते करते कुछ नहीं। तो मैं आख्या इलियास कादरी साहब ने कुछ नहीं किया, करोड़ों नौजवानों के चेहरों पर दाढ़ियां सजा दी, लाखों नौजवानों के सरों पर इमामे आ गए। अभी तो कहता कि यही कुछ नहीं। पूरी दुनिया में जामियात, मदारिस, मराकिज, यहां तक ईसाइयों के चर्च खरीद कर भी मुस्तफा के दीन के लिए बना, वक्फ कर दिए, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया। अभी तो कहता है हुआ ही कुछ नहीं, और की करिए। एक इलियास कादरी साहब का जवाब नहीं है। बाकी उलमाए आले सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे। अब समझ रहे हैं आप हज़रात? बात को जल्दी से समझने की कोशिश करें ताकि मैं बात समेटूं। ये कहना बाबे तो करती कुछ नहीं। मैंने कहा वैसे एक बात बताऊं, हमारे बाबों ने तेरे साथ क्या किया है बता। मैंने कहा मेरे बाबों ने वैसे फिलहाल तो ये किया है कि तुझे घर से बाहर निकलने का नहीं छोड़ा है। निकल के दिखा। कहता नहीं भाई मैं नहीं निकल सकता। क्यों जी? मुझे लोग मार डालेंगे। मैंने कहा यार हम तो पूरे मुल्क में जाते हैं, लोग तो फूल डालते हैं, फूल फेंकते हैं, हाथ चूमते हैं। हम हालांकि हम हर गंदी चीज का हम रद्द करते हैं, हर गंदे बंदे का रद्द करते हैं और खुल खुला के करते हैं। हमें तो कभी किसी ने कहा, चूंकि हम करते वैसे हैं जैसे कुरान और हदीस इजाजत देती है। और तुम तो अल्लाह के वलियों के दुश्मन बन गए, सहाबा के दुश्मन बन गए। अज में बाबे खादिम ने कहा दर दर कुतिया मालका भी पाए गए हैं। अगर तुम्हें बोलने की सलाहियत है तो काफिरों को मुसलमान करो, ईसाइयों को करो, यहूदियों को करो। तो मुसलमानों को ही काफिर बनाने पर तो लग गया है। को बात समझ आ रही है आप हज़रात? ये इसलिए डरता है कि मैं बाहर आया ना मेरा काम हो गया। मैंने कहा तू अंदर बैठा है, अब भी हो गया, अब भी हो गया। बाबे कुछ नहीं करते। तो मैंने कहा किया कि नहीं कुछ? बिल में घुस के बैठा है गंदे कीड़े, निकलना बाहर, देखते हैं तू 2 कदम कैसे चलेगा। पर नहीं फिर तो मैं नहीं बचता। मैंने कहा गुस्ताख बचता ही नहीं। समझ आ रही है ना? हमें इसलिए फिक्र कोई नहीं, हम गुस्ताखी करते हैं, हम तो हर गुस्ताख का बूथा तोड़ के रख देते हैं। बिल्कुल बेअदबी और गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करते। और दूसरी बात क्या था, बाबे तो करते, बाबे तो कर ही कुछ नहीं सकते। मैंने कहा एक बड़ा मिर्जा भी आया था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, दज्जाल, मुर्तद, जहन्नमी। कादियानी भी काफिर है ना, ये पार्लियामेंट में भी लिखा हुआ है बकायदा तौर पर। मैं ये बात कानूनी तौर पे बात कर रहा हूं, ठीक है, और आईनी तौर पर और कुरानी तौर पे बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा उसको, उसके साथ ये हशर किसने किया था? हमारा एक ही बाबा था जिसका नाम था मेहर अली।
वैसे तो सात पीर जमात अली शाह साहब भी थे, नूरानी साहब भी थे, न्याय साहब, ये सारे हमारे बुजुर्गों की मेहनत है। मैं कहा तू कहना बाबे कर दी कुछ नहीं, ते वड्डा मिर्जा जिहड़ा तेरा अब्बा सी साडे बाबियां ने ते ओ नहीं चलन दिता, साडे बाबियां ने नहीं चलन दिता। फारिक काफिर और जेहलमी तू तो शै ही कोई नहीं, जेहलमी तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। चीखता है, अब चीखता है, नहीं मौली साहब ऐसे सख्त बातें ना करो। अब तुझे फूल तो कोई नहीं डालेगा ना, तू सबका इनकार कर रहा है और फिर कहता है कि मुझे कहो कुछ ना, तुझे तो कोई फूल नहीं ना डालेगा। दीन का मतलब बदतमीजी है ही नहीं, दीन का मतलब है जो बात है तमीज के दायरे में रह के कर। और फिर अगर पूरी दुनिया का बुजुर्गों का तू इनकार कर रहा है तो फिर मुसलमानियत तो खत्म हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत क़यामत वाले दिन ज्यादा होगी। अगर सारी दुनिया बुजुर्गों के मानने वाली है, ये बुजुर्ग भी फारिग हैं, ये भी फारिग हैं, तो फिर मुसलमान है कौन? आखिरी बात सुन लीजिए, नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के कुछ कमीने लोग आएंगे बाद में, जो पहले वाले अच्छे लोगों पर बकवास करेंगे, जबान खोलेंगे, तानो तशनी करेंगे। लो जी, हदीस ने बता दिया कमीने कौन हैं और अच्छे कौन हैं, फैसला आपने करना है। आपकी खिदमत में गुजारिश है आप दावत इस्लामी के साथ जुड़ जाएं, आपकी इस्लाह होगी। और सिर्फ इस्लाह नहीं, आप अमल की दुनिया में भी आगे आएंगे और इंशाल्लाह आपके दिल को भी सुकून मिलेगा। क्या मैं उम्मीद करूं मदनी चैनल भी देखेंगे, उम्मीद करूं दावत इस्लामी के साथ भी अटैच हो जाएं। आप देखें आजकल एक आवारा फिक्र का बंदा है, वो कहता है बाबे तो है ही कोई नहीं। मैं क्या फिर सानू भी आखण दे तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं, फिर इतना तो मेरा भी हक बनता है ना। तो अब चीखेगा मेरे अब्बे का इनकार किया। मैंने कहा तू गौसे आजम का इनकार करे तो हम तुझे कुछ ना कहें, तू दाता साहब का करे हम कुछ ना कहें, तू सुल्तान बाहू, बाबा फरीद, अब्दुल्ला शाह गाजी, दूल्हा सब्जवारी, पीर आलम बुखारी सबका इनकार करे तो हम तुझे कुछ ना कहें। अबे जा काम कर, तेरे जैसों की तो हम धूल निकाल के रख देंगे। समझ आ रही है मेरी बात की आप हजरात को? भाईजान, अल्लाह के वलियों का इनकार करने वाला फिर जलील होता है। तो अब जलील हो रहा है तो अब परेशान काहे को है? अल्लाह ने तो कहा है कि मेरा ऐलान जंग है, हुण पुत्र हौसला कर। आप बोल सकते हैं अगर मुंह में गुटका नहीं रखा हुआ तो सुभान अल्लाह का सवाब है मेरी जान। हाँ, अगर गुटका है तो फिर तो आपकी मजबूरी है ना, अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं मेरे अजीज। तो जो मैं बात समझा रहा हूं इस बात को समझिए हजरत। तो भाई नबी पाक का दीन इतना कमजोर है कि इस पर कोई अमल करे तो कुछ बनेगा ही नहीं। नहीं, ये गलत फिक्र दी जा रही है कि बुजुर्ग तो कोई शय ही नहीं होते। भाई बुजुर्ग ही कोई शय होते हैं, ये इनकार करने वालों तुम कोई शय नहीं हो, ये याद रख लीजिए। ये पहली बात। अब दूसरी बात भी बड़ी समझने वाली है, ये जो अल्लाह के वली होते हैं इनका इनकार हो ही नहीं सकता किसी सूरत में बंदा करे। क्यों? इसलिए आप कुरान मजीद पढ़ें तो पहली उम्मतों के वलियों का जिक्र है, तो पहली उम्मतों में अगर वली हो सकते हैं तो आप ईमान से बताएं हुजूर की उम्मत में वली नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना जी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही सारा वलियों के बारे में बता दिया। फरमाया औलिया में ऐसे लोग होंगे कि जो कसम उठा लेंगे रब उनकी कसम को पूरा फरमा देगा। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने यहां तक इरशाद फरमाया मन आदाली वलियन फकद आदनतहु बिल हर्ब। फरमाया जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखेगा अल्लाह उसे ऐलान जंग फरमा देता है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं और बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा इस बात को, अल्लामा अस्कलानी जैसों को पढ़ो तो मसला हल हो जाता है। फरमा अल्लाह ने दो चीजों पर ऐलान जंग किया है, एक सूद खाने वाले के खिलाफ अल्लाह ने फरमाया ऐलान जंग है, और दूसरा जो वलियों का दुश्मन है अल्लाह ने उसके खिलाफ फरमाया मेरा ऐलान जंग है, दो के खिलाफ। और याद रख लें जो सूद खाता है बज़ाहिर वो समझता है कि मैं बड़ी ग्रोथ पकड़ रहा हूं, मेरा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में वो जिल्लत की तरफ जा रहा होता है। एक वक्त आता है हर चीज से वो हाथ धो के बैठ जाता है। और कई लोग ये कहते हैं पूरा मुल्क ही सूद पे चल रहा है, तो मैं कहा जलील भी तो पूरा मुल्क ही हो रहा है ना, इधर तो तुम नहीं ना देखते। इसी तरह जो बंदा अल्लाह के वलियों का मुखालिफ हो जाए, अल्लाह ऐलान जंग करता है, उसका क्या मतलब है? उलमा ने लिखा है उसका मतलब यह है अल्लाह ताला जो वलियों का दुश्मन होता है उसको हिदायत के रास्ते पर आने ही नहीं देता है, अल्लाह उसकी अक्ल छीन लेता है, वो गुमराही में इतना आगे जाता है, वो ये समझ रहा होता है कि मेरे बड़े फॉलोअर हैं, मुझे लोग बड़ा सुन रहे हैं, मेरी बकवासात को, मुगल्लजात को, लगवियात को, फजूलियात को। और कई ऐसे यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल वो सुनते होंगे, कई ऐसे लफंगे आवारा कमीना फिक्र के लोग वो सुनते होंगे, जो वलियों के खिलाफ बकबक करता उसको सुनते होंगे,
लेकिन याद रखो वो भी फारिग है और तुम भी फारिग हो। कामयाब वही है जो सही और गलत का तयन करता है और उसके बाद किसी की हिमायत करता है या किसी के खिलाफ बोलता है। जब तक ऐसी बात नहीं तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह के वलियों का जो दुश्मन होता है, जैसे सूदी बंदा बर्बाद हो जाता है, वैसे ही अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखने वाला भी बर्बाद हो जाता है। सबसे पहले अकीदे की लाइन पर नहीं आ सकता, समझ आ रही है? सबसे पहले वो अकीदे की लाइन पर, दूसरे नंबर पर बाअमल भी नहीं हो सकता। आवाज समझ आई है? तो फरमाया जो फर्ज नमाज पढ़ने के बाद नवाफिल की कसरत करे। ये लफ्ज नफल मौजूद है। आजकल वो जेहलम का जाहिल कहता है मुझे नफल तो मिला ही नहीं, बिल्कुल मुझे नफल नहीं मिला, और इसको फालतू कहता है। मैंने कहा फालतू बच्चे जरा गौर से सुन, ये बुखारी शरीफ की हदीस है और इसका नंबर थोड़ी बताएगा, बाकियों का बताता है, लेकिन जो अकीदे और मसलक और ईमान की है उसका नहीं बताता। बस रफ़ा-ए-दैन का नंबर बताएगा और जिसमें सहाबा कराम के इख्तलाफ वाली कोई बात होगी वही बताएगा। चूंकि फितना खड़ा करना मकसद है ना, हक बयान करना तो मकसद ही नहीं है ना, और हक बयान करने वाला फिर छुपता नहीं है ना, वो तो इलियास कादरी की तरह मैदान में आता है ना। तो अगर करना है तो बेटा बाहर निकलना, ये छुप के बैठने का क्या मतलब है? तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? जब हक बंदा बयान करता है जो मर्जी हो जाए, वो बाबा खादिम रिजवी की तरह फिर बाहर आता है, उसको मसला ही कोई नहीं है, वो अपना काम करता है। भाई हमारे जितने उलमा है, इमाम नूरानी साहब को देख ले, समझ आ रही? अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब को देख ले, आला हजरत ताजदार गोरला पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब को देख ले, मेरे और आपके इमाम अहमद रजा खान को देख लें, है ना? तो जब आप सच्चे हैं, कहा मैं तो बाहर निकलना पुत्र, खोडे च बड़े आ बैठा है। को पंजाबी भी हल्की हल्की समझ लेंगे आप, टेस्ट आए ना आपको। खुड सुराख को कहते हैं, बिल खुड में बैठा है, बाहर निकलना बच्चा, बात करना। ऐसे ही कौम को जाहिल बना रहा है और जाहिल ही जाहिल बन रहे हैं। बंदे का पुत्र तो कोई भी नहीं है, इतने बैठे इनकी सेहत पर तो कोई असर भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वली का दुश्मन है और दिन ब दिन शक्ल भी बदल रही है, अकल भी बदल रही है। अब समझ रहे हैं आप हजरत? और गिरामी कदर हजरात, और फिर पाओ हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह, आप एक मरतबा उठ के खड़े हुए, एक कदम उठाते आगे रखते, फिर वापस ले आते हैं, फिर एक कदम इधर रखते, फिर वापस ले आते हैं। किसी ने कहा हजरत ये आप क्या कर रहे हैं? फरमाया यार मैं एक कदम उठाता हूं, अल्लाह की दुनिया ही खत्म हो जाती है, आगे पांव रखने की जगह ही नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही? ये अल्लाह के वलियों के लिए जमीन को समेट दिया जाता है। और अगर ये मसला अभी भी नहीं समझ आया कि जमीन कैसे सिमटती है, तो मैंने कहा फिर कुरान पढ़, आसफ बिन बरखिया वाला वाकया पढ़। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तख्त कौन लेके आएगा? कहता नहीं मैं लेके आता हूं। 2 महीने जाने का रास्ता है, 2 आने का, बाद उन्हें 3 और बाद उन्हें 6 महीने लिखा जाने और आने का रास्ता है। कहता नहीं मैं लेके आता हूं। कैसे? आंख का पलक झपकने से पहले। समझ आ रही है? ओ भाईजान वो कैसे सारा कुछ सिमट गया? मेरा ये तो नहीं पता। मैंने कहा पता होता तो सुननी ना होता। आवाज समझ आ रही है? तो मैं यही कह रहा हूं, अगर सुलेमानी वली की ये ताकत है तो मोहम्मदी वली की ताकत का आलम क्या होगा? फिर गौसे आजम की शान मानने के लिए क्या मसला बना हुआ है? फिर क्यों अड़ रहे हो? क्या तकालीफ है? ये है जो वलियों के दुश्मन है और ये इनकी औकात है। एक मसले ने आके सारा मसला हल कर दिया है। तो जो अल्लाह वाला होता है, जो नवाफिल की कसरत करता है, इबादत रियाजतें करता है, फरमाया मैं उसके हाथ, उसके पांव, उसकी जुबान, उसके आंखें बन जाता हूं, जिसके साथ वो सारे अपने मुआमलात सर अंजाम देता है। बात समझिए आप हज़रात के? कोई नहीं समझे? तो अगर ये कहा जाए कि वली है ही नहीं और बन ही नहीं सकते, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनका जिक्र ही क्यों किया? इनकी इतनी शानें क्यों बयान की? और अगली बात, जाओ तारीख उठा के देख लो। तुम कहते हो गौस पाक क्या करते? अच्छा पछणकणिया, तुझे क्या पता गौसे आजम की ताकत और शान क्या है? ये आपने शायद पहले नहीं सुना होगा कि बगदाद शहर की ये खसूसियत है, जब तक कोई हुक्मरान वहां रहा है, हुजूर गौस पाक ने मरने नहीं दिया। जितने बादशाह हैं तब उन्हें मौत आई जब शहर से बाहर निकलते थे। और पूरे इराक में, मैं तो अभी यकीन कीजिए 1 हफ्ता हुआ मुझे वहां से वापस आए, फकीर होके आया वहां से। यकीन फरमाए पूरे इराक में आप देख लें, बड़े बड़े शहरों पर हमले हुए थे, बड़े बड़े शहरों पर, लेकिन बगदाद शहर में ज्यादा से ज्यादा हमला क्या होता था? फायरिंग होती थी, और किसी दुकान पर, किसी शीशे पर, ऐसे मीनारों पर बस ये लगती थी, और कोई बड़ा नुकसान नहीं होता था, जैसे बिल्डिंगें गिर गई, शहरों को आग लग गई, ओए मर गए, ना 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 ना। क्यों? कहारी गौस पाक का शहर है। अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर इतना ही क्यों हुआ? ये इतना क्यों हुआ? मैंने कहा इसका जवाब, इसका ये मतलब नहीं कि इतने को भी रोक लेते गौस पाक। भाई बात ये है, मुसलमान जब गुनाहों में आगे तक बढ़ जाए ना, तो फिर बुजुर्ग भी नाराज हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कुछ ना कुछ सजा इनको मिलनी चाहिए।
हम अपनी बदकारियों की तरफ नहीं देखते, बदआमालियों की तरफ नहीं देखते, हम अपने गंदे किरदार की तरफ नहीं देखते। बस यही होता है अल्लाह बचा ले, रसूलुल्लाह बचा ले, अली बचा ले, नबी बचा ले, सहाबी बचा ले, गौस पाक बचा ले, वो बचाएंगे, कोई तू भी तो करना। अब नहीं सुभान अल्लाह कहना कहीं को सुन ना ले, इस पैगाम पर नहीं सुभान अल्लाह कहना कहीं को सुन ना ले। और भाईजान खुद भी कुछ करो, खुद कुछ करोगे ना तो सबब खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। मेरे अजीज और प्यारे दोस्त, बात करने का मकसद ये है, हम सब जितने हजरात खड़े हैं ना, यहां बैठे हैं इस महफिल के अंदर, हमें भी कुछ अपने अमाल पर गौर करना चाहिए। अमाल हमारे, यकीन फरमाएं, बताना पड़ता है कि हम मुसलमान हैं, जबकि हमारे किरदार से पता चलना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करने वाले हम इंसान हैं। ये जिस्म पर मौत है, रूह पर नहीं। रूह यहां भी जिंदा, वहां भी। तो जब रूह पर अभी मौत आई नहीं, रूह पर मौत आएगी जब क़यामत आएगी, उस पर सब रूहों पर मौत भी आएगी, जिस्मों पर भी सब। कुल्लु मन अलैहा फान, इस दुनिया के ऊपर जो कुछ है सबको फना कर दिया जाएगा। जब सारे फौत हो जाएंगे, सब फरिश्ते, यहां तक के मौत देने वाला फरिश्ता भी फौत हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, और कौन है आज बादशाह? सारे तो मरे पड़े हैं, कौन बोलेगा? अल्लाह खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अगर बादशाह है तो ये क़हार और जब्बारियत का मालिक अल्लाह है। तो कहने का मकसद ये है, रूह जिंदा है। कहां जी? रूह तो जिंदा है। तो मैंने कहा जब रूह जिंदा है, ये सारे मुआमलात तो करती ही रूह है। समझ आ रही है ना? ये अगर उसकी रूह जिंदा है तो वो करता है। और यही बात तो शेख मुहक्किक ने की है। फरमाया जब अल्लाह का वली फौत हो जाता है तो उसकी रूह इस जिस्म से निकल कर ना और ताकतवर हो जाती है। कहा क्यों? फरमाया शेर जब तक पिंजरे में है तो वो दौड़ता है, लेकिन अपनी ताकत के जौहर नहीं दिखा सकता। जब पिंजरे से बाहर आए तो फिर अपनी ताकत के जौहर दिखाता है। फरमा अल्लाह का वली जब तक जिंदा रहता है तो तब तक वो मदद थोड़ी करता है, जब फौत होकर कब्र में जाए ज्यादा करता है। क्यों? उसकी रूह आजाद है, जो भी पुकारता है वो रूह वहां पहुंच जाती है, अल्लाह की अता से वहां चल के मदद भी फरमा लेता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो जब रूह पर मौत ही नहीं आई तो फिर उसने अपना काम तो करना है ना। तो अब जिसको ये समझ नहीं आता, मैं नहीं मानता, तू इमाम आजम है, क्या है तू, तेरी औकात क्या है? बोल सकते हैं सुभान अल्लाह आप हजरात? सही तीसरी तरफ से पराई बरात में नाचने वाले मिरासी आ जाते हैं। अब तुझे किसी ने बुलाया नहीं, पूछा नहीं, पता नहीं, ऐसे मैं भी कुछ हूं, तू क्या है भाई? क्या है तू? जा अपना काम कर। ऐसे ही तनकीद करते हो बुजुर्गों पर। तो कहने का मकसद यह है, अल्लाह के जो वली होते हैं उनको अल्लाह ताला जिंदगी में भी शान अता करता है और फौत हो जाने के बाद भी अल्लाह शान अता फरमा देता है। गिरामी कदर हजरात, ये थी हदीस। और अब अगर कोई ये कहे कि ये बुजुर्ग, इनका तो फायदा ही कोई नहीं, उनके लिए मैं बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस पढ़ रहा हूं। तवज्जो करेंगे तो सुना दूं आप हजरात को। फ्रंट सीटों वाले जरा मेरी तरफ देखेंगे ताकि मैं सबक सुनाऊं आपको। बुखारी शरीफ में ये रिवायत है। वो जो मिर्जा जहन्नमी है ना, उसको कहो ना जरा बता इसका नंबर बुखारी शरीफ में है। अब नहीं बताएगा, अब नहीं बताएगा, इसलिए कि यहां बुजुर्गों की शान वाजे हो रही है। अब नहीं बता पाएगा क्योंकि वो तो है दुश्मन, और जो दुश्मन होता है वो सही बात का है बताएगा, वो तो बक बक करेगा ना। बुखारी शरीफ में हदीस है, एक शख्स ने 99 बंदे कत्ल कर लिए। कितने बंदे? ये कहानी नहीं, बुखारी में हदीस है। 99 बंदे कत्ल कर लिए। उसके ना दिल में एक खौफ सा पैदा हो गया। एक मौली साहब के पास गया, जाके कहता मैंने 99 बंदे कत्ल किए हैं, मेरी को माफी की सूरत हो सकती है, तौबा की सूरत? उन्होंने कहा बे भाग जा यहां से, 99 बंदे तूने कत्ल, तू माफ, चल दौड़ जा, बाकी पता नहीं तेरा कितना हिसाब होगा। उसने जरा दाएं बाएं देखा, उसने कहा यहां और तो कोई नहीं। उसने अपनी जेब में छुरा रखा हुआ था, निकाला, मौली साहब का काम भी कर दिया। उसने कहा जन्नत में तो जाना नहीं, सेंचुरी तो हो जाए ना। तो जो है कि कोई नहीं है यार। उसने कहा सेंचुरी तो होनी चाहिए ना, ये तो ना रह जाए ना, मैच बंदा हार भी जाए तो सेंचुरी वाले कोई नाम तो मिल ही जाता है ना। ओए बोलो तो सही हो, मदीने जाओ। तो अब उसने 100 बंदे पूरे कर दिए, लेकिन 100 मारने के बाद फिर उसके दिल से एक आवाज उठी कि नहीं यार, अल्लाह माफ करने वाला तो है। उसने दूसरे मौलाना का इंतखाब किया और चल के उनसे कहने लगा हजरत मैंने एक मसला पूछना है। क्या मसला है? मैंने 100 बंदे कत्ल किए हैं और ताजी ताजी सेंचुरी हुई है। तवज्जो है फ्रंट सीटों वालों की? तो क्या मेरी माफी की सूरत हो सकती है? उसने कहा हाँ हो सकती। देख ले भाई,
मैंने 100 बंदे कत्ल किए हैं, बाकी हिसाब भी आपके जहन में होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा गुनाहगार हूं। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह माफ करने वाला है, आजा तौबा कर। उसने कहा कैसे करवा तौबा? उसने कहा नहीं यहां नहीं। कहां भाई? गौर फरमाइए सारे हजरात। उसने कहा फुलां बस्ती को आप जानते हैं? किसी बस्ती और गांव का नाम लिया। उसने कहा हाँ जी मैं जानता हूं। फरमाया वहां चले जाओ। उसने कहा वहां क्यों जाऊं, तौबा करनी तो यहां नहीं हो सकती? कहा हो सकती है, लेकिन वहां जाएगा तो तू बख्शा जाएगा, तौबा की भी कबूल हो जाएगी, यहां मैं गारंटी नहीं दे सकता। उसने कहा वो मसला क्या है यार, बीच वाली बात तो बता। उसने कहा वहां रहते हैं अल्लाह के वली। कौन रहते हैं? अल्लाह के वली। जब उनके पास चल के तौबा करेगा वो तेरे सिफारिशी बन जाएंगे, तो फिर अल्लाह तुझे नहीं अपने वलियों को देखेगा और तुझे मुआफी अता फरमा देगा। उसने कहा अच्छा ये हुई ना बात, सिफारिशी तकड़ा होना चाहिए ना, फिर मजा तो तब बनता है। अब हुआ क्या, वो चल पड़ा उस बस्ती। बुखारी पाक है भाईजान, अखबार का तराशा और कोई गप नहीं सुना रहा आपको, बुखारी शरीफ है। वो चल पड़ा, रास्ते में पहुंचा तो फौत हो गया। फरिश्ते आ गए, जन्नत वाले भी दोजख वाले भी। जन्नत वाले कहते हैं ये हमारा है, दोजख वाले कहते हैं हमारा है। दोजख वालों से पूछा तुम्हारा क्यों है? अबे 100 बंदों का कातिल नहीं है, ये हमारा है ना, बाकी भी हिसाब बहुत ज्यादा है। अच्छा, जन्नत वालों से कहा तुम्हारा कैसे है? वो कहने लगे तुम्हें नहीं पता, बुजुर्गों की तरफ जा रहा था ना। अब जो कहता बाबे है ही कोई नहीं, मैं क्या तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं। अब तेरा अब्बा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पर ये हदीस का जवाब कौन देगा? तवज्जो है भी हजरात आपकी? मोबाइलों से निकल कर मेरी बात को समाप्त करें। 2-3 बंदे अभी भी मुराकबा फरमाते हैं मोबाइल की जानिब, मोबाइल की नहीं फकीर की जियारत फरमाइए और गौर से सुनिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। दोस्ताने गिरामी, वो कहते हैं ये वलियों की तरफ जा रहा था। अच्छा, दोनों जमाअतों का जब इख्तिलाफ होगा तो अल्लाह की बारगाह में 2 सरबराह फरिश्ते जाएंगे, जन्नती भी जहन्नमी दोनों में से। अच्छा, वो कहेंगे बारी ताला फलां बंदा फौत हो गया। जी मुझे पता है। ये कहते हमारा, ये कहते हमारा है। बारी ताला कहेगा बिल्कुल मुझे पता है। बारी ताला क्या फैसला है तेरा, हम किधर लेके जाएं? अल्लाह ताला पता क्या फरमाएगा, गौर से सुनना जरा। जहां वो बंदा फौत हुआ है ना, जहां फरमाया वहां से जमीन की पैमाइश करो, वो घर की तरफ भी और अल्लाह के वलियों की तरफ भी, जिधर फासला कम हो जाए उनके खाते में डाल देना है। बुखारी शरीफ है। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया जी। अभी बंदा पहुंचा नहीं, तौबा नहीं, कुछ भी नहीं, फरिश्ते आए, पैमाइश शुरू हो गई, घर की तरफ भी वलियों की तरफ भी। एक बालिश्त का फर्क निकला, एक बालिश्त, साड़ी पंजाबी गेट कहते हैं, गेट, एक गेट, बस एक बालिश्त। ये फर्क, इतना फासला निकला कि वो वलियों की जाने फासला कम हो गया और घर की जाने फासला ज्यादा हो गया। अल्लाह ने फरमाया इसको मेरे वलियों के खाते में डाल के जन्नत में डाल दिया जाए। कौन है जो कहता है बाबे ते है ही कोई नहीं? मैं कह जनाब दा अब्बा ते है ही कोई नहीं। जब तेरा बाप नहीं ना, तू लावारिस बच्चा है, तो तब तू सठिया गया है, तब तू ऐसी बातें करता है। जबकि बुखारी शरीफ में जहां तुझे बाकी बातें मिली, ये नहीं मिली। इतना बड़ा गुनाहगार हो, अगर वो वलियों के पास चला जाए, अभी पहुंचा नहीं, तौबा नहीं, कुछ भी नहीं। हमने तो इलियास कादरी साहब के हाथों में हाथ दिया हुआ है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? और जिसका जो पीर कामिल है वो अपने पीर का तसव्वुर ला सकता है, और तसव्वुर शेख जरूर किया करें। अब इस हदीस को कौन मानेगा भाई? कौन इसका नंबर बताएगा? कौन बताएगा कि वलियों की शान क्या है? सिर्फ ये कि ये वली तो कोई शय नहीं, मैं तो नहीं मानता। भाई तू क्या है अगर नहीं मानता? तो आज इंटरनेट बंद हो जाए, तुझे तो तू मानता नहीं, तुझे कोई जानता नहीं। आज नेट बंद हो जाए, कौन जानेगा? एक होता है टीवी का मरीज, टीबी भी एक बीमारी है ना, एक टीबी का मरीज होता है, एक नेट का मरीज होता है। ये बेचारे नेट के मरीज हैं। और अगर कोई उसका फॉलोअर यहां बैठा है, मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूं। देखिए, ये कहता है बाबे शाही को नहीं, हजरत हसन बसरी से लेकर आज तक ये सब के खिलाफ अपनी जबान खोलता है और न जाने क्या क्या मुगल्लजात बकता है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर ये 1300-1400 साल की उम्मत, इसमें सब में वली तो सारे ही हैं, समझ आ रही ना? कोई जमाना वलियों से खाली नहीं है।
उसकी वजह है। आप कहेंगे क्यों खाली नहीं है? इस जुमले पर जरा जोर से बोलना ताकि मुझे भी लुत्फ आए। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में भी यह सवाल उठा था कि शायद बुजुर्ग और वली कोई नहीं। आपने फरमाया बदबख्त तो ये हो ही नहीं सकता वली ना हो। कहा कैसे? फरमाया जब तक वलियों वाली आयतें कुरान में हैं वली दुनिया में मौजूद रहेंगे। गिरामी कदर हजरात, बात कहने का मकसद यह है कि विलायत का इनकार करना और बकवासात करना इसका क्या मतलब है? इसका कोई जवाब नहीं। मुसलमान ये बोली कम अज कम नहीं बोल सकता। और फिर दूसरी बात भी समाअत कीजिएगा, अगर कि उसका फॉलोअर बैठा है, आपने कभी मिर्जे को नमाज पढ़ते देखा हो, पढ़ाते देखा हो, जुमा पढ़ते पढ़ाते, कुरान पढ़ते पढ़ाते कभी देखा हो सिवाय बक बक करने के? कोई और काम करते देखा हो आपने? बताएं मुझे। तो किस जाहिल के पीछे लग गए आप, जो खुद बेअमल है, जो खुद अहमक है? समझ आ रही है मेरी बात की? पहली बात। दूसरी बात, ये जो बंदा है जिसके पीछे आप चल रहे हैं या उसकी बात सुन रहे हैं, आप मुझे ये बताएं, ये बंदा कहीं से आलिम है, पढ़ा हुआ है? अब बसों का नहीं, यही तो बात है, बंदा घर बैठ के भी पढ़ सकता है। मैंने कहा मेरी जान, अगर सारे घर बैठ के पढ़ते ना तो नबी पाक सुफा के चबूतरे पे बैठकर सहाबा किराम का मदरसा ना खोलते। मेरे नबी फिर सिर्फ मौला अली के लिए ना कहते कि इसके पास इल्म है, क्योंकि खुद सिखाया है ना। फिर नबी कहते ये सब भी इल्म वाले हैं। नहीं, जिसकी जो क्वालिटी थी नबी ने बयान की। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की अलग, अबू हुरैरा की अलग, अबू बकर की अलग, हजरत उमर की अलग, हजरत मौला अली की अलग। जिसमें जो क्वालिटी थी वो बयान की गई। इसका मतलब है क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी। आपने फरमाया ला तजअलू क़ब्री ईदा, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। तवज्जो है? अब जो बंदा घर बैठ के पढ़ेगा ना, अकेला पढ़ेगा, फारिग हो जाएगा, या ऐसे यतीमुल इल्म की बात सुनेगा तो फारिग हो जाएगा, मिर्जा जेलमी जैसे की। वो कैसे? तवज्जो करें। इन्होंने ये मफहूम दिया है, कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, लिहाजा नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना चाहिए, वहां पर चल के राशनी लगाना चाहिए, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। ईदगाह में बड़ा रश होता है, तो नबी पाक ने देखो पसंद नहीं किया, बिल्कुल वहां पर राशनी लगाना चाहिए। अब ये मफहूम निकाल के बैठ गए, कहते हम मक्के जाते हैं और मदीने हम नहीं जाते। हम इसलिए नहीं जाते, देखो हदीस पाक में है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ये मौलवी नहीं बताते, मौलवी तो छुपाते हैं। अब चुप जाहिल का बच्चा, तुझे क्या पता है ये इसकी हकीकत क्या है? अब आओ, जिन्होंने उस्तादों से पढ़ा है उन्होंने इस हदीस का मफहूम क्या बयान किया है। 1400 साल से उम्मत के सामने ये हदीस है। अब आप कहेंगे फिर इसका मतलब क्या है? अब सुनिए, इसका मतलब सुन के देखना, हर बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी और सुभान अल्लाह का तराना आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ईदगाह वाले दिन, ईद वाले दिन तुम ईदगाह में रश डालते हो, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र पर यूं रश न डालना। नहीं 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 नहीं, इसका ये मतलब है ईद होती है साल में 2 मरतबा, और 2 मरतबा ईदगाह बंदा जाता है, बाकी ईदगाह खाली पड़ी रहती है। फरमाया ये ना हो कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरी कब्र पर साल में 2 मरतबा आना और बाकी मेरा रोजा अकेला पड़ा रहे। फरमाया जब जी चाहे तो आ जाना, मैं भी जिंदा हूं और जिंदा गुलामों का सलाम सुनता भी हूं और जवाब भी देता। बोलो ना जरा प्यार के साथ। और ख्वाहिश है सुनने की तो चलिए मैं सुना देता हूं, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपके ज़हन से ये बात निकाली, ऐसे ही बैठ के 2-4 किताबें पढ़ के बंदा घारी गपशप लगाना शुरू कर दे, जी मैं आलिम बन गया। तू आलिम नहीं, तू जाहिल है। और फिर कहता क्या, मेरे ना मुफ्ती मुनीवर रहमान गल करे। मैं कहा बड़ी गल है, टीवी का बंदा मरीज हो और टांगों से भी लूला लंगड़ा हो, हाथों से भी अंधा भी हो, और कहे कि मेरे साथ जॉन सीना लड़ाई करे। बोलो तो सही ना यार, आपने बात समझी कि मेरी? कोई नहीं समझे जनाब। लूला है, लंगड़ा है, अपाहज है, अंधा है, और कहता मैं जॉन सीना से लड़ूंगा। अबे अकल का इलाज करवा है, ऐसा कमीना बंदा। और कहता मुफ्ती मुनीबुर रहमान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान वो तो अपना जूता भी तुम्हें ना उठाने दे। और ये आजकल ये भी शायद होता है, मैं जब वीडियो चलाता हूं ना, 25,000 बंदे सुन लेते हैं 2 घंटे के अंदर। माने का तुझसे ज्यादा उस लड़की को देखते हैं जो आधे जिस्म की नुमाइश करती है। इसमें कंजरपुणे को देखने वाले लोग ज्यादा हैं, कंजरपुणे को। तो मैंने कहा अगर उस बेहया औरत को देख लेते हैं तो तेरे जैसे बेहया को क्यों नहीं देखेंगे? बेहयाओं की काफी तादाद है। मैंने कहा तुम सारे कपड़े उतार के बैठ गए शर्मो हया के, तुम्हें फिर उतने बंदों ने नहीं देखा। इलियास कादरी आता है तो लाखों व्यूवरशिप वैसे ही हो जाती है।
समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? तो ये व्यूवरशिप ज्यादा होना ये तो काबिल होने की दलील नहीं है ना, कमीने बंदे की भी हो सकती है। अब आप किसी भी आप कपड़े उतार के अपनी वीडियो चढ़ा दें, शाम तक देखना 4-5 करोड़ बंदे देख लेंगे, चूंकि कंजर पुणे को ज्यादा सपोर्ट किया जाता है ना। आप नमाज पढ़ के सजदा करके चढ़ाएं तो शायद 10, 15, 20, 2000 बंदे देखेंगे, बस खत्म, क्योंकि नेकी की तरफ लोगों का ज़हन नहीं है ना। तो ये तेरी एडी व्यूवरशिप है ते तू समझ भी तू कहना दे विच है। अब समझियो ना, उसने कपड़े उतारे औरत ने तो उसको फिर कुछ नहीं, तुमने शर्म हया की चादर उतार दी तो तुझे भी कईयों ने देख लिया। तो इसमें असल में आपको एक जुमला बोलता हूं और मैं चेक करता हूं आपको कितना समझ आया है। मशहूर होने ये दलील नहीं है किसी के सच्चे होने की, मकबूल होना जरूरी है। मशहूर होना जरूरी नहीं है। मशहूर होने के लिए तो बड़ी बड़ी ये बाजारी औरतें ये बहुत मशहूर होती हैं। इनको क्या कहते हैं? सटार, ड्रामेबाज होती है सटार। अब बैठे हो, हालांकि इस कायनात में मेरे और तेरे नबी ने पता किसको सटार कहा है? अपने सहाबा इकराम को। बस वो स्टार हैं। मेरे नबी ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, फरमाया मेरे सहाबा सितारे हैं। ये आजकल जितने फनकार, बदकार, बद किरदार, बेहया, कमीने, लंडे के मुफक्कर, यतीमुल इल्म, यजीदुल फिक्र, खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ड्रामेबाज, फिल्म स्टार, अपने जिस्मों की नुमाइश करने वाली बदमाश औरतें, मोमबत्ती आंटियां, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली लानती औरतें, आज उनको सटार का है। लानती जन्नमी सटार हैं ये। अगर असली सटार देखने हैं तो मुस्तफा के सहाबा को देखो, ये सटार है यार। कई बंदे चुप हो गए, होए 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 अत्तारी साहब तो बस औकात बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं। तो मैंने कहा मुझे टेढ़ी करनी ही नहीं आती, इसलिए मैं सीधी बात करता हूं। ये स्टार नहीं है, ये बदकार हैं। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। बात कहीं दूर ना चली जाए। जो बात मैं समझा रहा हूं इस बात को जरा आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे अजीज। बात यह है कि दीन को जब भी आपने सीखना है आपको किसी उस्ताद और कामिल मुर्शिद के पास बैठना पड़ेगा, वरना आप वो मफहूम समझ ही नहीं सकते जो मफहूम बयान किया जा रहा होता है।